गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पाइनस की नीडल की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे। नीडल क्या होती है? जो सामान्य पर्ण होती है पाइनस की, उसी को नीडल कहा जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि पाइनस में दो प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। एक होती हैं शल्की पर्ण, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती हैं, और दूसरी होती हैं सामान्य पर्ण। सामान्य पर्ण या सामान्य पत्तियों को ही नीडल भी कहा जाता है। नीडल ग्रीन होती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य नीडल ही करती हैं। तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपन को इनकी काट देखनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पाइनस की जो नीडल होती है उसकी जब अपन काटते हैं तो उसकी बाह्य आकृति कैसी होगी, गोलाकार होगी कि त्रिकोणी होगी या फिर अर्धचंद्राकार होगी, ये पाइनस की जाति के ऊपर निर्भर करता है। यदि स्पर के अंदर एक पर्ण है तो बाह्य रेखा गोलाकार होगी। स्पर क्या होता है, ऐसा ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पाइनस में जैसे अभी बताया आपको, पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। बोनी पत्तियां जैसे पत्तियां दो प्रकार की होती हैं नीडल और सामान्य पर्ण, वैसे ही शाखाएं भी दो प्रकार की होती हैं, बोनी शाखाएं और एक लंबी शाखाएं। तो ये मान लीजिए पाइनस का ट्री है, इस पे ये इस तरीके की हॉरिजॉन्टल जो शाखाएं निकलती हैं जिनकी असीमित वृद्धि होती है, ये तो होती है लंबी वाली शाखाएं, और इन शाखाओं के ऊपर छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं इस तरीके से, ये बोनी शाखाएं कहलाती हैं। तो ये जो नीडल होती हैं ये इन बोनी शाखाओं के ऊपर विकसित होती हैं। तो एक बोनी शाखा प्लस उसके ऊपर लगी हुई नीडल, इनकी संख्या ये मिलाकर कहलाता है फोलियर स्पर। फोलियर स्पर क्या है, दोबारा से समझ लें। ये है बोनी शाखा और बोनी शाखा के ऊपर लगी हुई है ये नीडल। ये इस तरीके की सुई के आकार की पत्तियां होती हैं। यदि एक फोलियर स्पर में, जैसे ये जो चित्र बनाया हुआ है ये, तो इस एक फोलियर स्पर में तीन पत्तियां हैं। ये एक नीडल है, ये दूसरी नीडल है, ये तीसरी नीडल है, और ये यहाँ से यहाँ तक कि बोनी शाखा है। तो बोनी शाखा प्लस नीडल बराबर कहलाता है फोलियर स्पर। ये चीज़ पहले भी आपको बताई जा चुकी है। तो स्पर में यदि एक ही पत्ती है, जैसे मान लीजिए ये स्पर है और स्पर में सिर्फ एक ही पत्ती है, तो ऐसी स्थिति में जब आप इस पत्ती काटेंगे तो काट जो होगी वो बाहर से अपन को गोलाकार नज़र आएगी। वहीं मान लीजिए एक स्पर है, ये एक बोनी शाखा है, इस बोनी शाखा के पास दो नीडल लगी हुई हैं। अब आप यदि इसकी काटते हो तो पूरा चक्र बनना चाहिए, तो इसीलिए एक पत्ती की काट ऐसी अर्धचंद्राकार, दूसरे की काट भी इस तरीके की अर्धचंद्राकार, तो सब मिला के पूरा मिला के बनेगा एक गोला। तो ये जो होती है, यदि दो पर्ण है इस पर में तो अर्धचंद्राकार जो होगी उसकी आकृति होगी। अब तीन पर्ण यदि हैं मान लीजिए, तो अपन को वही पूरा गोला बनाना है। तो एक दो तीन, तीन पर्ण है। अब आपने इसकी काटी, ये अगर जब काटी जाती है तो ये इस तरीके से यूं ऐसे त्रिकोणी आकृति जो होती है वो नज़र आती है, ये त्रिकोणी इस तरीके की। ऐसी स्थिति में ये त्रिकोणा, तब भी पूरा गोला ही बनना चाहिए, लेकिन पत्ती की आकृति ऐसी हो जाएगी। एक नीडल है, ये त्रिकोणी होगी इसकी शेप। ये इनकी स्पेशलिटी होती है। तो ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग स्थिति पाई जाती है। तो ये जो रॉक्सबर्गाई प्रजाति है पाइनस की, जो रॉक्सबर्गाई है, रॉक्सबर्गाई में त्रिभुजाकार प्रकार की जो पत्ती होती है वो पाई जाती है। अब ये चित्र कैसा होगा आप एक बार पहले देख लें, उसके बाद अपन इसका आगे अध्ययन करेंगे। ये देखें ज़रा, ये रॉक्सबर्गाई प्रजाति है, तीन पत्तियां हैं, तीन नीडल हैं, और जो बाह्य आकृति है पूरा गोला कब बनेगा, ये एक पत्ती है, ये दूसरी पत्ती है, ये तीसरी पत्ती है। तो ये तीन पर्ण मिल रही हैं एक फोलियर स्पर में, तब जाकर ये एक फोलियर स्पर बन रहा है। तो अपन जब अध्ययन करेंगे तो एक पत्ती का अध्ययन करेंगे, बाकियों की शेप भी सेम एक जैसी है। इसके अलावा देखें अर्धचंद्राकार कौन सी होती है, ये देखो आप, ये इस तरीके की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है, यूं यूं है ये आदि। तो ये जो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें अर्धचंद्राकार स्थिति पाई जाती है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें त्रिकोणी स्थिति पाई जाती है, इस तरीके का त्रिकोणा, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कि ये पूर्ण गोलाकार होती है। तो अपन जो अध्ययन कर रहे हैं वो पाइनस की रॉक्सबर्गाई प्रजाति का कर रहे हैं, जिसमें त्रिकोणी त्रिभुजाकार स्थिति होती है। तो ये जो पत्ती की काट होती है, नीडल की काट, ये निम्न भागों में बटी हुई होती है। सबसे बाहर वाला भाग जो होता है वो बाह्य त्वचा, ये एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस जो होती है वो एक स्तरीय होती है, मतलब सिंगल परत से बनी हुई है।
सबसे बाहर मोटी उपत्वचा या क्यूटिकल की परत होती है एपिडर्मिस के बाहर, जिससे एपिडर्मिस ढकी रहती है और उभयरंध्री प्रकार की होती है, यानी कि रंध्र पाए जाते हैं। सारी ओर एपिडर्मिस में रंध्र स्थित होते हैं और रंध्र जो होते हैं वो धसे हुए प्रकार के होते हैं। इस स्थिति को उभयरंध्रीय कहा जाता है। ये अपन इसमें चित्र में साथ ही साथ अपन देखते भी चलते हैं। ये देखना है सबसे पहले, ये देखो सबसे बाहर ये एपिडर्मिस है। जो एपिडर्मिस है उसमें ये दिख रहे हैं आपको, ये जो बने हुए हैं ये धसे हुए रंध्र हैं, सब स्ट्रोमेटल चैम्बर हैं। ये चारों तरफ जो धसे हुए रंध्र हैं वो पाए जा रहे हैं और ये एकल स्तरीय सिंगल लेयर्ड ये कोशिकाओं की ये परत आपको दिख रही है बाहर की तरफ, ये एपिडर्मिस है। इसके बाद नेक्स्ट जो होती है दूसरी, एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला भाग जो होता है वो हाइपोडर्मिस या अधस्त्वचा कहलाता है। अधस्त्वचा, अधस्त्वचा जो होती है वो पत्ती के किनारों पर तो अधस्त्वचा मल्टी लेयर्ड होती है, जबकि बाकी के भागों में 2 से 3 स्तरीय होती है। दृढ़ोत की कोशिकाओं से निर्मित होती है और इसमें अधोरंध्री कोष्ठ उपस्थित होते हैं। ये चित्र देखें आप अधस्त्वचा के लिए। ये वाला जो भाग है इसमें, ये जो ब्राउन ब्राउन भाग है ये अधस्त्वचा है। तो अधस्त्वचा जो है वो इन जगहों पर 2 से 3 स्तरीय है, इन जगहों पर, जबकि ये जो कोने हैं इन कोनों में बहुत सारे स्तर पाए जा रहे हैं अधस्त्वचा के। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये जो डार्क नज़र आ रही है, ये सारा जो डार्क पोर्शन ये सारा जो नज़र आ रहा है वो हाइपोडर्मिस है। तो ये हाइपोडर्मिस इस तरीके की इसमें होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरा भाग जो होता है वो बाहर से जब अंदर की ओर अपन चल रहे हैं तो तीसरा भाग पर्ण मध्योतक कहलाता है। मध्योतक की खास बात ये होती है कि स्पंज में और स्पंजी ऊतक व खंभूतक में विभेदित नहीं होता, कोई विभेदन नहीं पाया जाता किसी प्रकार का। और ये जो मृदुत की कोशिकाएं होती हैं बहुभुजीय होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं और फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है इनमें और स्टार्च भी संग्रहित रहता है। और इनकी एक खास बात होती है, खास बात ये होती है कि जो इनकी स्पेशलिटी है वो ये है कि ये खूंटी नुमा अतिवृद्धियाँ जो होती हैं इनमें पाई जाती हैं। ये जो खूंटी नुमा अतिवृद्धियाँ हैं इनका काम क्या होता है, श्वसनीय क्षेत्र, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और अंतर्वायु विनिमय बढ़ाने के लिए सहायक होती हैं ये। इसके अलावा ये जो मीज़ोफिल होता है इसमें रेजिन नलिकाएँ भी पाई जाती हैं। और रेजिन नलिकाएँ कितनी होंगी, इनकी संख्या और कौन से स्थान पर पाई जाएंगी मीज़ोफिल में, इनका जो स्थान होता है वो हर जाति के लिए फिक्स होता है, उसी स्थान पर पाई जाएंगी और उतनी ही संख्या में मिलेंगी मीज़ोफिल में रेजिन नलिकाएँ। इसके अलावा पत्ती के जो क्योंकि तिकोनी पत्ती है, रॉक्सबर्गाई प्रजाति अपन पढ़ रहे हैं, तो पत्ती के जो तीनों कोण होते हैं उन पर एक एक रेजिन नलिका पाई जाती है। ये इस चित्र में देखिए आप पहले, ये देखो ये जो है ये रेजिन नलिकाएँ हैं, ये रेजिन नलिकाएँ जो गोले जो दिख रहे हैं ये रेजिन नलिकाएँ ये पाई जा रही हैं। अब आप इसमें देखें इस वाले डायग्राम में ये रेजिन नलिकाएँ हैं, ये तीनों कोनों पे एक एक रेजिन नलिका पाई जा रही है इसमें। और ये जो ये मीज़ोफिल है, इस मीज़ोफिल को देखें ज़रा, थोड़ा सा एक खास बात जो मैंने आपको बताई है, इस तरह के जो खूंटी नुमा प्रबंध पाए जाते हैं इन सभी कोशिकाओं में। जब भी आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये खूंटी जैसे ये प्रबंध बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी होती है। इन मीज़ोफिल सेल्स में यहाँ पर आप देखो खूंटी नुमा प्रबंध पाए जा रहे हैं। इनका काम है श्वसनीय क्षेत्र को बढ़ाना, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र को बढ़ाना और अंतर्वायु विनिमय के एरिया को बढ़ाना। तो ये इसकी खास बात है। इसके बाद अपन अंदर चलते हैं तो ये वाली जो परत आपको नज़र आ रही है ये सिंगल लेयर जो है ये ढोलकाकार कोशिकाओं से निर्मित है, एंडोडर्मिस कहलाती है, सुस्पष्ट होती है। तो इसमें आगे देखें अंतस्त्वचा है, ये अंतस्त्वचा सुस्पष्ट है, ढोलकाकार कोशिकाओं से निर्मित है, एक कैरी सतह है और कभी कभी इसमें स्टार्च भी उपस्थित होता है। एंडोडर्मिस के भीतर अपन चलते हैं तो रंभ या स्टील पाया जाता है। स्टील जैसा आपको मालूम है 3 भागों में बटी हुई होती है। सबसे बाहर की परत जो होती है परिरंभ या पेरिसाइकिल कहलाती है, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल होते हैं और उसके अंदर यदि मज्जा उपस्थित है तो है और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो रंभ जो है परिधि वाले भाग को परिरंभ कहते हैं। परिरंभ जो होती है वो बहुस्तरीय होती है इसमें और ये कई प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बता रखे हैं जो कि परिरंभ में पाई जाएंगी। एक तो मृदूत की कोशिकाएं होती हैं, ये टैनिन युक्त कोशिकाएं होती हैं पतली भित्ति वाली।
एल्बुमिनी कोशिकाएं होती हैं जो मंड और प्रोटीन को स्टोर करती हैं। इसके अलावा वाहिनीकीय कोशिकाएं होती हैं जिनका कार्य जल व खनिज को जाइलम से लेकर मृदुतकीय कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है, मध्योतक कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। इसके अलावा दृढ़ोतकीय कोशिकाएं होती हैं जो वैस्कुलर बंडल के मध्य में टी अक्षर की तरह उपस्थित रहती हैं। ये देख लें ज़रा, इसमें ये कोशिकाएं, ये देखो एल्बुमिनी कोशिकाएं बता रखी हैं, ये वाली जो हैं, ये जो दिख रही हैं एल्बुमिनी कोशिकाएं। वाहिनी कोशिकाएं ट्रैकिडल सेल्स ये जो बता रखी हैं डार्क डार्क जो बनी हुई हैं इस तरीके से। तो ये चारों प्रकार की कोशिकाएं जो टी अक्षर है, ये वैस्कुलर बंडल के मध्य में, ये देखो ये दृढ़ोतकी कोशिकाएं जो ये टी अक्षर टाइप का बनाती हैं। इस डायग्राम में यदि आपको ढंग से नज़र नहीं आ रहा है तो इसमें देख लें, ये आपको दिखाई देगा। ये जो है टी अक्षर, ये वो दृढ़ोतकी कोशिकाएं हैं जो टी जैसा अक्षर बनाती हैं। इसके अलावा रंभ में आगे अपन चलें तो वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल संख्या में 2 होते हैं नीडल के अंदर, और दोनों वैस्कुलर बंडल एक सुस्पष्ट अंतस त्वचा से घिरे रहते हैं, संयुक्त होते हैं, संपार्श्विक होते हैं, खुले होते हैं और मध्य आदि दारुक प्रकार के होते हैं। संयुक्त का मतलब है कि जुड़े हुए रहेंगे, जाइलम व फ्लोएम दोनों जुड़े हुए रहते हैं, एक ही बंडल में पाए जाते हैं। समपार्श्विक होते हैं यानी एक जो वैस्कुलर बंडल होता है उसमें जाइलम व फ्लोएम दोनों एक ही बंडल में पाए जाते हैं। खुले होते हैं यानी जाइलम व फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम पाई जाती है। मध्य आदि दारुक प्रकार के होते हैं यानी जाइलम बीच में होता है और फ्लोएम चारों ओर उसके पाया जाता है। जाइलम अंदर होती है, फ्लोएम बाहर की ओर होती है। जाइलम व फ्लोएम के मध्य में एक गहरी मज्जा रश्मियाँ पाई जाती हैं। जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती हैं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म में कभी भी नहीं पाई जाती हैं। तो अब अपन ने एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। नीडल की काट अपन पढ़ रहे हैं, इसकी बाह्य रेखा जो होगी नीडल की वो किस तरीके की होगी, जाति पर निर्भर करेगी। यदि फोलियर स्पर में एक पत्ती होगी तो रेखा गोलाकार होगी, 2 होंगी तो अर्धगोलाकार, 3 होंगी तो त्रिभुजाकार। हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो रॉक्सबर्गाई प्रजाति का कर रहे हैं जिसकी बाह्य रेखा त्रिभुजाकार होती है, अर्थात उसके फोलियर स्पर में 3 पत्तियां पाई जाती हैं। किन किन भागों में बटी हैं, सबसे बाह्य भाग को अपन एपिडर्मिस कहेंगे। सिंगल लेयर्ड है, मोटी त्वचा यानी क्यूटिकल से ढकी हुई है और उभयरंध्र यानी उसमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ये जीरोफिटिक करेक्टर है, धसे हुए रंध्र का पाया जाना, मोटी क्यूटिकल का पाया जाना, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस का पाया जाना, हाइपोडर्मिस या अधस्त्वचा का, दृढ़ोतकी प्रकार की अधस्त्वचा का पाया जाना, ये सब जीरोफिटिक करेक्टर्स हैं। तो ये जीरोफिटिक लक्षण इसमें पाए जाते हैं। दूसरा भाग हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे की जो भाग है वो हाइपोडर्मिस कहलाता है। अधस्त्वचा ये पत्ती के किनारों पर मल्टी लेयर्ड है, अन्य भागों पर 2 से 3 स्तरीय दृढ़ोतकी कोशिकाओं से निर्मित है और इसमें अधोरंध्री कोष्ठ पाए जा रहे हैं। मीजोफिल जो है वो खम्भ व स्पॉन्जी में विभेदित नहीं है, बहुभुजीय कोशिकाएं हैं, मृदुतकी प्रकार की हैं और 1 मिनट मंड व हरित लवक काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। खूंटीनुमा अतिवृद्धियाँ इसमें उपस्थित होती हैं। इसके अलावा जो होती हैं इन खूंटीनुमा अतिवृद्धियों का जो काम है वो श्वसनीय क्षेत्र, प्रकाशनशील क्षेत्र और अंतर्वायु विनिमय क्षेत्र को बढ़ाने का है। रेजिन नलिकाएं पाई जाएंगी और रेजिन नलिकाएं कितनी संख्या में होंगी, किस स्थान पर पाई जाएंगी, ये जाति विशेष पर निर्भर करता है। क्योंकि त्रिभुजाकार है तो इसमें तीनों कोनों पर एक एक रेजिन नलिका पाई जाएगी। और कॉर्टेक्स से सबसे अंदर भाग को एंडोडर्मिस कहेंगे जो सुस्पष्ट होगा, ढोलकाकार होगा, एक गहरी सतह होगी और इसकी कोशिका में कभी कभी स्टार्च पाया जा सकता है। स्टील या रंभ मिलेगा उसके भीतर। इसके सबसे भारी भाग को परिरंभ कहेंगे। परिरंभ मल्टी लेयर्ड या बहुस्तरीय है, कई तरह की, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित है। परिरंभ में मृदुतकी कोशिकाएं पाई जाएंगी, एल्बुमिनी कोशिकाएं पाई जाएंगी, वाहिनी की कोशिकाएं व दृढ़ोतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो दृढ़ोतकी कोशिकाएं 2 वैस्कुलर बंडलों के मध्य में टी अक्षर की आकृति बनाती हैं और वैस्कुलर बंडल संख्या में 2 ही होंगे, सुस्पष्ट अंतस्त्वचा से घिरे हुए रहेंगे, संयुक्त संपार्श्विक खुले व मध्यादि दारुक होंगे। जाइलम अंदर होगा सेंटर में और फ्लोएम उसको चारों ओर से घेरे हुए रहेगा। जाइलम और फ्लोएम के मध्य में इकैरी मज्जा रश्मियां पाई जाएंगी। जाइलम में कभी भी वाहिकाएं नहीं होंगी, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छी तरीके से अपन देख लें। पहले इस आउटलाइन डायग्राम को देख लें। ये एपिडर्मिस बता रखा है सबसे बाहर, उसके भीतर जो है वो हाइपोडर्मिस जो उसमें नहीं बताया, पर ये जो रेड रेड जो अपन को नज़र आ रहा है ये सारा जो डार्क कलर से रंगीन ब्राउन कलर का जो भी भाग नज़र आ रहा है वो हाइपोडर्मिस है। किनारों की तरफ हाइपोडर्मिस जो मोटाई ज़्यादा लिए हुए है और इधर की तरफ कम लिए हुए है। इसके बाद जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है इन्होंने, ये सारा जो है सारा ग्रीन कलर से भाग है वो मीजोफिल है। मीजोफिल है जो खम्भ व स्पॉन्जी में विभेदित नहीं है। और ये जो एक लाइन है
सबसे अंदर वाली ये एंडोडर्मिस की है, अंतस्त्वचा की, उसके अंदर पेरीसाइकिल पाई जा रही है। ये दो वेस्कुलर बंडल, ये ऐसे और ऐसा, ये दो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडलों के मध्य में ये जो टी आकृति का दृढ़ोत्तकी कोशिकाओं की पट्टी पाई जाती है। वेस्कुलर बंडलों में दिख रहा है अपन को फ्लोएम है बाहर की ओर, जाइलम है अंदर की ओर, बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है। मीज़ार्क प्रकार के वेस्कुलर बंडल हैं। इसके अलावा सेलुलर डायग्राम अपन और देख लेते हैं। इसका लास्ट चीज़, ये त्रिभुजाकार आकृति है। इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर ये मीजोफिल, जिसमें ये इस तरीके के खूंटीनुमा प्रबंधों का पाया जाना। इसकी स्पेशलिटी, जो काम क्या करती है, इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि मीजोफिल की क्या खास बात होती है कि इसमें खूंटीनुमा प्रबंध पाए जाते हैं, और उन खूंटीनुमा प्रबंधों का कार्य क्या है ये विशेष तौर पर पूछा जाता है। तो उनका कार्य है श्वसनीय क्षेत्र को बढ़ाना, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र को बढ़ाना और अंतर्वायु विनिमय को बढ़ाना। एक्सचेंज जो होता है, गैसियस एक्सचेंज को बढ़ाना, वो इन खूंटीनुमा प्रबंधों का कार्य है। एरिया जो होता है उसको एक्सटेंड करती हैं। इसके बाद जो है ये एंडोडर्मिस है, अंतस्त्वचा के अंदर ये बहुस्तरीय आपको दिख रही है। ये परिरंभ या पेरीसाइकिल है। ये दो वेस्कुलर बंडल नज़र आ रहे हैं और वेस्कुलर बंडलों के बीच में ये टी आकृति की दृढ़ोत्तकी कोशिकाओं से निर्मित इस तरीके की पट्टी बनी हुई है। ट्रैकिडल सेल्स हैं, एल्बुमिनस सेल्स हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। ये 2-3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये है, दिस इज ऑल अबाउट टीएस ऑफ पाइनस नीडल। थैंक यू।